छोटे से परिवार में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा के साथ उसके माँ बाप भी रहते थे, जो कि एक खुशहाल परिवार था। राधा को उसके पिता बहुत ही प्यार करते थे, बिना मांगे सब कुछ पूरा करते थे। राधा के स्कूल में गर्मी की छुट्टी पड़ने वाली थी। तब राधा बोलती है अपने पापा से, पापा पापा मुझे गर्मी की छुट्टी में दादाजी से मिलने जाना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर हम लोग को बहुत दिन हो गए गांव गए। माँ के देहांत में भी मैं नहीं जा पाया था, पर इस बार मैं तुम्हें जरूर गांव घुमाऊंगा। जब गर्मियों की छुट्टी स्कूल में हो गई, स्कूलें बंद हो गई, तो उसके पापा ने बोला, अब हम लोग कल ही गांव के लिए निकलते हैं। यह सुन राधा बहुत खुश हो गई। राधा गांव के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे बहुत ही हरियाली दिखती है, जिसे देख वह बोल उठती है, मम्मी मम्मी देखो यहाँ कितनी हरियाली और यहाँ कितनी अच्छी हवा चल रही है। यहाँ तो बहुत ही मज़ा आने वाला है मुझे। पापा कितना अच्छा होता, अगर मैं गांव में रहती तो मैं तो खूब मज़े करती। राधा तुम ये बात जानती हो, मुझे इस गांव से बहुत लगाव था और मैं ये गांव छोड़ के कभी जाना नहीं चाहता था, पर मुझे जॉब की वजह से ये गांव छोड़ के जाना पड़ा। अरे मेरी पोती आ गई, मेरी राधा आ गई। मेरी आंखें तरस गए थे तुम लोगों को देखने के लिए। दादाजी यहाँ मुझे आने में बहुत मज़ा आया। मैंने तरह तरह की पंछियाँ देखी और वहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मैंने नदी भी देखा और खेत भी। मैंने बहुत जिद किया, तब मेरे पापा यहाँ लाए। हाँ पिताजी, राधा बहुत जिद कर रही थी यहाँ आने के लिए, लेकिन क्या करता, मुझे ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं घुमा नहीं पा रहा था। इस बार गर्मी की छुट्टी में गांव में आने के लिए मैं तैयार हुआ। सोचा बिटिया को भी घुमा दूंगा और आपसे भी आके मिल लूंगा। अब हम लोग पूरा 1 महीना गर्मी की छुट्टी यहीं मनाएंगे और खूब मजे करेंगे आप लोग के साथ। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम लोग खूब मजे करेंगे अपनी राधा बिटिया के साथ, क्योंकि इस घर में कोई बच्चा नहीं है। राधा के आने से पूरा घर खिल उठा है। हाँ हाँ, राधा बेटी अपने चाचू के साथ खूब मस्ती करेगी। मैं अपनी राधा बिटिया को तरह तरह की कहानियाँ भी सुनाऊंगा। चलो राधा, मैं तुम्हें पूरा गांव घुमा कर लाती हूँ। हाँ हाँ जरूर, मुझे पूरा गांव घूमना है। रुको, पहले कुछ खा लो, आराम कर लो, फिर गांव घुमाने ले जाना मेरी पोती को। जब राधा कुछ खाकर आराम कर लेती है तो वो अपने चाची के साथ गांव घूमने के लिए निकल जाती है। देखो राधा, ये सब खेत अपना है और वहाँ जो बड़ा पेड़ लगा है वो तुम्हारी दादी ने तुम्हारे लिए लगाए थे, ये सोचकर कि मेरी पोती इस पेड़ के नीचे खेलेगी। कितना अच्छा होता अगर दादी यहाँ होती तो वो मुझे खूब प्यार करती और मुझे नए नए खिलौने ला के देती। राधा तुम यहीं खेलो, मैं कुछ देर में आती हूँ। उसी पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी, जो कि राधा को देखकर बहुत खुश हो गई। वह चुड़ैल और कोई नहीं, राधा की अपनी दादी थी, जो मरने के बाद उस पेड़ पर रहती थी। अरे देखो कौन आया है, मेरी पोती राधा आई है। मैं जिसके इंतजार में भगवान को प्यारी हो गई। अरे मेरी बच्ची कितनी सुंदर लग रही है, मेरी पोती कितनी खूबसूरत है। राधा पेड़ के नीचे खेलने लगती है और बहुत ही खुश होती है। कितनी बड़ी हो गई है, इसे देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। चुड़ैल दादी राधा को खेलते हुए देख बहुत खुश हो रही थी। तभी उसे ख्याल आया, पता नहीं मेरी राधा ने कुछ खाया है या नहीं। यह सोचकर चुड़ैल दादी ने राधा की तरफ सेब पेड़ से गिराने लगे, जिसे देख राधा बहुत खुश हो गई और जोर जोर से उछलने लगी। मेरी राधा को भूख लगी होगी, मैं उसे कुछ खाने को देती हूँ। अरे वाह, कितने सारे सेब गिर रहे हैं पेड़ पे से। ऐसे भी मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैं तो ये यम्मी यम्मी सेब खाऊंगी, ये लाल लाल सेब, ये मीठे मीठे सेब। अरे वाह, ये सेब तो सच में मीठे हैं। मैं तो यहाँ डेली आऊंगी और रोज खेलूंगी और खाऊंगी। मुझे बहुत मजा आएगा। खा मेरी बच्ची, खूब खा, मैं तेरे लिए और फल गिराऊंगी, खूब खा। अरे राधा,
तुम्हारे पास इतने सारे सेब कहाँ से आए? जब मैं खेल रही थी तो ये सब सेब पेड़ पर से गिरे थे, तब मैंने इसे जमा किया है। यह पेड़ सेब का नहीं है। खैर छोड़ो, अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। राधा घर के लिए निकल जाती है। राधा हर दिन उसी पेड़ के पास आकर खेलती और चुड़ैल दादी उसे खेलती देख बहुत खुश होती और बार बार उसके तरफ सेब गिराती, जिसे देख राधा बहुत खुश होती और उस सेब को खाती। मेरी राधा कितनी खुश है, इसी तरह मेरे पास आती रहो, तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब दादा के साथ घर में बैठी होती है तो दादा राधा को उसकी दादी की पूरी कहानी बताते हैं। उसकी दादी राधा को कितना प्यार करती थी, उसके लिए कितना खिलौना लाती थी, उसके लिए नए नए कपड़े लाती थी, उसे 1 मिनट के लिए अपने गोद से नीचे नहीं उतारती थी। यह सुनकर राधा बहुत खुश हुई। एक दिन उसके दादा राधा को ढूंढते हुए पेड़ की तरफ बढ़े। देखा कि राधा के पास बहुत सारे सेब गिरे पड़े हैं और राधा उससे खेल रही है। यह सेब कहाँ से आए? यह पेड़ तो सेब का नहीं है, फिर सेब कहाँ से आए? दादाजी, जब मैं यहाँ खेल रही थी ना, तब ये पेड़ से गिरे थे ये सेब, तब मैंने इसे जमा किया था। यह पेड़ तुम्हारी दादी ने लगाया है और हो सकता है यह पेड़ पर तुम्हारी दादी ही होगी। चलो अब शाम होने वाली है, घर चलो। दादी, मैं यहाँ जब तक हूँ मैं हर दिन आऊंगी। राधा घर के लिए निकल जाती है। सब लोग साथ भोजन करते हैं। तभी राधा की माँ बोलती है, सुनो जी, अब हम लोग का 1 महीने की छुट्टी कल खत्म होने वाली है। अब हम लोग को शहर वापस जाने की तैयारी करनी चाहिए। गांव में रह के हमारा समय बहुत अच्छा बीता। मेरा दिल तो अभी भी नहीं कर रहा वापस जाने का। मुझे तो यहाँ और रहने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, राधा बिटिया का स्कूल जो शुरू होने वाला है, इसलिए हम लोगों को शहर वापस जाना पड़ेगा। सच बोल रहे हैं आप, यहाँ से जाने का दिल तो मेरा भी नहीं है, लेकिन क्या करूँ, राधा का स्कूल जो खुलने वाला है, इसलिए हम लोग कल ही रात में निकल जाएंगे। यह सुनकर राधा उदास हो जाती है। मुझे अभी नहीं जाना, मुझे यहाँ पर अभी और खेलना है। अभी मेरा दिल यहाँ से नहीं भरा है, मुझे अभी यहाँ और रहना है। अरे अरे राधा, तुम उदास ना हो। जब तुम्हें आने का मन करेगा तो मुझे फोन करना, मैं किन्हीं को भेज कर तुम्हें बुला लूंगा या मैं खुद आ जाऊंगा। मेरी बच्ची, उदास ना हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अपनी बिटिया रानी से मिलने शहर जरूर आया करेंगे। राधा घबराओ नहीं, हम लोग तुमसे मिलने शहर आया करेंगे। अगर तुम्हारा मन घबराएगा तो तुम मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हारे चाचू को भेज के तुम्हें बुलवा लूंगी। और राधा, तुम अपनी बुक की कहानियाँ मुझे फोन पे सुनाती रहना। दादी, आज मैं अपने घर शहर वापस जा रही हूँ। मैं यहाँ हमेशा आती रहूंगी और मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। यह सुनकर चुड़ैल दादी बहुत खुश होती है। ठीक है मेरी बच्ची, जहाँ रहो खुश रहो और आती रहना मेरी बच्ची।